स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे वीपी मार्केटिंग। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस पे 700 मार्केटिंग केस स्टडीज, मार्केटिंग न्यूज़, मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रेजेंटेशन एक तरीका होता है अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन करने का, विच कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन। और वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए, ऑडियंस के हिसाब से चेंज होना चाहिए। सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप। आप जब ग्रुप के साथ टॉक कर रहे हो, एड्रेसिंग अ मीटिंग, जब आप मीटिंग कर रहे हो तो तब अलग होना चाहिए, ग्रुप के साथ बात कर रहे हो तब अलग होना चाहिए। और आप अगर टीम को ब्रीफ कर रहे हैं तब अलग होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉलोइंग आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नीचे दिए गए चीजें, नीचे दिए गए 4 पीस आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट पी है प्लान, सेकेंड पी है प्रिपेयर, थर्ड पी है प्रैक्टिस एंड फोर्थ पी है प्रेजेंट। तो प्लान करना पड़ेगा आपको, प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने आप को, और बहुत सारा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। प्लानिंग, प्लानिंग यूजुअली इंक्लूड फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है। और अगर ऑडियंस छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से अलग बात करना पड़ेगा। आपके ऑडियंस अगर एडल्ट है तो उसके हिसाब से अलग बात करना पड़ेगा। अगर टीनेजर है तो उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। अगर ओल्ड एज पीपल है तो उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। आपके ऑडियंस इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उसका उसके लिए अलग से बात करना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे हैं तो उसके बारे में अगर अलग से बात करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल है तो उसके बारे में अलग बात करना पड़ेगा। व्हाई आर दे देयर, वो वहां पे क्यों, किस लिए आए, पर्पस क्या है उनका यहाँ पे आने का, तो वो आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको बात करना चाहिए। मतलब ऑडियंस को क्या चाहिए वो उसके हिसाब से आपको आपका जो प्रेजेंटेशन है अ, उसका फ्लो चेंज करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए। व्हाट इज योर गोल, और आपका गोल क्या है वो भी अचीव होना चाहिए। हाउ लॉन्ग, सॉरी, हाउ लॉन्ग विल इट बी, और कितने देर के लिए प्रेजेंटेशन होगा। तो यू हैव टू बी पंक्चुअल, और आपको वो प्रेजेंटेशन टाइम पे खत्म करना चाहिए। वेयर विल इट टेक्स प्लेस, वो कहाँ पे होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रिपेयर, सेकेंड पी प्रिपेयर, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग करते वक्त नीचे दिए हुए जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट, आपका प्रेजेंटेशन वेरी प्रॉम्प्ट होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। विजुअल एड्स, आप अगर विजुअल एड्स इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही रिमेम्बरिंग होगा, रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होगा। वॉइस, आपका वॉइस बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के जैसे क्लियर होना चाहिए। अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस प्रोफेशनल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। स्टाइल, और आपका जो स्टाइल है वो यूनिक होना चाहिए कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पूछना है या क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसको आंसर करना है। और आपको सेशन प्रेजेंटेशन इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्टिव करना है और लोगों को इन्वॉल्व करना है। स्ट्रक्चर, राइट योर प्रेजेंटेशन इन दिस ऑर्डर, आपका प्रेजेंटेशन ये ऑर्डर में रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा, बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, देन मेन कंटेंट के बारे में बात करना पड़ेगा, देन समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन के बारे में बात करना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा या क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा या क्वेश्चन आंसर सेशन आपको रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपका ऑडियंस का अटेंशन आप ग्रैब करने में कामयाब होना चाहिए, नहीं तो आप वो जो ऑडियंस आपसे लूज हो जाएगी, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। मेन थीम, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक। तो आपका जो बॉडी होगा, जो थीम होगा, वो आपके जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन का उससे बहुत ही रिलेवेंट होना चाहिए, नहीं तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी। समरी और कंक्लूजन, की मैसेज समरी और कंक्लूजन में आपको देना है। प्रॉम्प्ट, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, कीवर्ड्स होना चाहिए। पुट योर एंटायर प्रॉम्प्ट ऑन टू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स। तो आपके जो पॉइंट्स है पावर पॉइंट पे आपको दिखाना पड़ेगा। दिस प्रॉम्प्ट आर फॉर यू। आपको प्रेजेंटेशन पे सिर्फ कीवर्ड्स या की सेंटेंसेस ही लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना है प्रेजेंटेशन पे, नहीं तो आपके जो ऑडियंस है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। विजुअल एड्स, यूज सिंपल फॉन्ट्स, कलर एंड ग्राफ।
तो विजुअल एड्स जब आप यूज करते हो तो उसमें सिंपल फॉन्ट कलर एंड ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ्स अगर है तो ग्राफ्स कलर जितने अच्छे अच्छे होंगे उतना ज्यादा लोग समझेंगे उस पॉइंट को। यूज इमेजेस एंड क्लिप चार्ट एंड इमेजेस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ए वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो आप एक पिक्चर दिखा के बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो। थ्री उससे आपका टाइम सेव होगा। 3 to 7 बुलेट्स पर स्लाइड। तो एक स्लाइड पे कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट्स लिखने चाहिए। डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड्स, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल। न्यू और डिफरेंट विजुअल एड्स। तो पुराने विजुअल एड्स, पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने पिक्चर्स नहीं दिखाने हैं। न्यू पिक्चर्स, न्यू फोटो विजुअल एड्स दिखाने हैं, ताकि कस्टमर आपसे कनेक्ट रहे। वॉइस, योर वॉइस शुड बी लाउडर एंड क्लियर देन योर नॉर्मल पिच। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपका वॉइस जो है लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। वेरी पिच एंड वॉल्यूम, आपका पिच वेरी होना चाहिए और आपका वॉल्यूम भी वेरी होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। ओवर एम्फोसिस, आपको कुछ पॉइंट पे ओवर एम्फोसिस देना पड़ेगा। अपीयरेंस, डार्क कलर्स रीड रीड एज बिजनेस लाइक। तो अ, आपके जो ब्लैक कलर अगर आप पहनते हो तो वो बिजनेस जैसे दिखते हैं। वियर कंफर्टेबल शूज टू वेट योर फीट इवनली। तो जो आपको जो कलर पहनना है वो थोड़ा डार्क पहनना है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लगो। आपको कंफर्टेबल शूज, फॉर्मल शूज पहनना है। अलाउ योर सेल्फ टू मूव अ बिट, और इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप इजीली मूव कर सको और आपको कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। प्रोफेशनल ड्रेस कोड। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं प्रोफेशनल ड्रेस कोड, और सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं आप कैजुअल ड्रेस कोड। स्टाइल, यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। तो आपके पास एक स्टाइल होता है, आप दूसरों को कॉपी नहीं करना है। यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू यूज इन अ नॉर्मल डेज। तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं बोलना है, इजी सिंपल लैंग्वेज में बात करना है। बी योर सेल्फ। तो आपको घबराना नहीं है, और आपको मतलब कहीं पे ब्लैंक होना नहीं है, लॉस्ट होना नहीं है, अंडर प्रेशर जाना नहीं है, ताकि आपके कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं। आपको नॉर्मली डिस्कस करना है, ताकि आप कुछ पॉइंट्स मिस ना कर सको, और आपको आपका ऑडियंस आपको इजिली कनेक्ट हो पाए। स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस में आस्क। तो आपको ये पूछना होगा खुद से कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन के बारे में। द प्रिपरेशन फेज। तो प्रिपरेशन फेज कैसा होता है? फर्स्ट आपको आइडिया आता है, देन आप इम्प्रूव करते हैं आइडिया को, उसके ऊपर एक स्टोरी बनाते हो, फिर उसको विजुअल कंसेप्ट देते हो, फिर उस पर ग्राफ्स डालते हो, फिर उसका डिलीवरी कैसे करना है वो प्लान करते हो, और फिर एग्जीक्यूट करते हो, और ये ऑडियंस के पास जाता है। प्रिपरेशन मटेरियल, यू कैन यूज फॉलोइंग आइटम्स टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो आपके पास फॉलोइंग मटेरियल्स है, 4 पॉइंट्स है, जो आप प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से कर सकते हो। पहले तो हैंडआउट्स है, दूसरा पर्सनल नोट है, तीसरा इंटरनेट है, और चौथा विजुअल एड है। इन चार आप हैंडआउट्स सर्कुलेट कर सकते हो, आप पर्सनल नोट सर्कुलेट कर सकते हो, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, या फिर आप विजुअल एड्स यूज कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिरर के सामने, फ्रेंड के सामने, आपके स्मॉल ऑडियंस के सामने, बिफोर यू आर गोइंग फेसिंग टू द लार्ज ऑडियंस। रिहर्स ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर। आपने जितने पॉइंट प्रिपेयर किए उसको रिवर्स करो। रिहर्स विद ऑल विजुअल एड्स एंड हैंडआउट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एड्स यूज करना है और हैंडआउट्स यूज करना है, और उसके साथ भी आप प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम। आपको पंक्चुअल होना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेशन है शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, और टाइम पे खत्म होना चाहिए। रियर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर और फ्रेंड, आपको मिरर के सामने या फ्रेंड के सामने प्रेजेंट करना है। नाउ एक्चुअली यू हैव टू प्रेजेंट, मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। स्टार्ट आपका बहुत ही डायनामिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। एंगेज द ऑडियंस इन फर्स्ट 2-3 मिनट्स। पहले 2-3 मिनट्स ही आपके पास होते हैं कस्टमर को एंगेज करने में, कनेक्ट करने में। शो योर पैशन थ्रू योर मूवमेंट्स एंड जेस्चर। आपके मूवमेंट्स और जेस्चर के द्वारा आपका पैशन और एक्टिवनेस, एनर्जी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म दिखाना चाहिए। मेक एन आई कॉन्टैक्ट, आपका आई कॉन्टैक्ट ऑडियंस के साथ होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल, आपको बीच बीच में स्माइल भी देना। अनलेस योर टॉपिक इज वेरी ग्रिम, अगर आपका टॉपिक डिफिकल्ट है या बहुत सीरियस है तो आपको स्माइल नहीं करना है। स्पीकर्स इम्पैक्ट, स्पीकर्स इम्पैक्ट
टेक्सचुअल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, वोकल हो सकता है। अगर आप अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं करोगे, कुछ फ्लॉज़ रह जाएँगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगा। फ्लॉज़ किस वजह से होते हैं? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एंथुसियाज़्म, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिलेटेड मटेरियल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, एम्बिग्यूटी इन द रिजल्ट्स दैट यू वांट टू कंक्लूड। तो एक्सपीरियंस नहीं होता, एंथुसियाज़्म, एनर्जी नहीं होता, प्रैक्टिस आप नहीं करते या फिर आपके पास रिलेवेंट रिलेटेड मटेरियल या फैक्ट्स, फिगर्स नहीं होते, आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेटा नहीं होता, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप हेजिटेट करते हो प्रेजेंटेशन में, आपके रिजल्ट्स में, कंक्लूजन में एक एम्बिग्यूटी होती है। फैक्टर्स फॉर द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए क्या-क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बी ओवर प्रिपेयर्ड, रिहर्स एंड प्रैक्टिस, ग्रिप ऑन योर टॉपिक, नो योर सब्जेक्ट, बी पॉजिटिव, अवॉइड स्ट्रेस। तो आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, बार-बार प्रैक्टिस करना है, टॉपिक पे आपका होल्ड होना चाहिए, आपको आपका सब्जेक्ट ठीक से पता होना चाहिए, आप पॉजिटिवली आपका प्रेजेंटेशन देना चाहिए और आपको स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है। कंक्लूजन, ऑलवेज प्रिपेयर, चैनलाइज़ योर फियर, इंटरैक्ट विथ योर ऑडियंस। तो 3 जो कंक्लूजन है हमारे पास कि आपको प्रिपरेशन इज़ द की फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, और आपके जो फ़ियर है उसको थोड़ा-सा चैनलाइज़ करो, फ़ियर थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करो, डाइल्यूट करो, अ, ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स आपके माइंड में रखो और अननेसेसरी स्ट्रेस लेना बंद कर दो। इंटरैक्ट विथ योर ऑडियंस, और आपके ऑडियंस से इंटरैक्ट करो ताकि आपका ऑडियंस बोरिंग ना फील कर सके और आपको इजीली कनेक्ट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।